नमस्कार, जोरदार स्वागत है आप सभी का। सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर चाइना से सामने निकल कर आ रही है। एक बार फिर से बारिश का दौर जो शुरू हुआ है कहीं ना कहीं उत्तर दक्षिणी चीनी क्षेत्र और चीनी क्षेत्र के ज़्यादातर हिस्से इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आते हुए देखने को मिले हैं। बारिश एक बार फिर से चाइना में शुरू हुई है और उसकी खौफनाक और ख़तरनाक तस्वीरें वापस आना शुरू हो चुकी है। कुछ तस्वीरें जो वायरल लगातार होती हुई देखने को मिल रही है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई जाएगी। वहीं अगर बात की जाए तो लगातार कुदरत के हाहाकार से परेशान चीन एक बार फिर से कुदरत के महाप्रकोप का शिकार होता हुआ देखने को मिल रहा है। लगातार अगर बात की जाए तो पिछले 48 घंटे हो चुके हैं। ज़्यादातर जो है हिस्सों में बारिश की वजह से जल जमाव की स्थितियां एक बार फिर से उत्पन्न होना शुरू हो चुकी है। वहीं एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। उत्तर दक्षिणी चीनी क्षेत्र में बड़ा डैम टूटने की वजह से हजारों लोग लापता हो चुके हैं। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। लगातार बारिश की वजह से जो उत्तर दक्षिणी चीनी क्षेत्र का बड़ा डैम टूटने की वजह से भारी तबाही मची हुई देखने को मिल रही है और इस भारी तबाही में हजारों लाखों लोग चपेट में आते हुए देखने को मिले हैं। कहीं ना कहीं हजारों लोगों के लापता होने की खबर आ चुकी है। चाइना से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। चीन में उत्तर दक्षिणी चीनी क्षेत्र का बड़ा डैम टूटने की वजह से ज़्यादातर हिस्सों में तबाही की तस्वीरें लगातार सामने निकल कर आ रही है। वहीं राहत बचाव कार्य के लिए कहीं ना कहीं टीमें पूरी तरीके से कार्यरत कर रही है चाइना में। वहीं भारत से भी एक बार फिर से शी जिनपिंग द्वारा मदद की पुकार लगाई गई है। तो क्या भारत को आप आगे आकर चाइना की मदद करनी चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर लिखिएगा। एनडीआरएफ कोस्ट गार्ड की पैरामिलिट्री फोर्सेज की टीमें क्या भारत को चाइना भेजनी चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। वहीं अगर बात की जाए तो तस्वीरें जो सामने निकल कर आती है चाइना से, अभी बड़ी खतरनाक और खौफनाक तस्वीरें चाइना से सामने निकल कर आती है। वहीं अगर बात की जाए तो चाइना में ज़्यादातर अगर बात की जाए यूट्यूब और जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है जो ज़्यादातर भारत में चलाए जाते हैं, उन पर कहीं ना कहीं चाइना द्वारा प्रतिबंध लगा रखा है। इसी कारण की वजह से सही सटीक जो जानकारी है सही वक्त पर नहीं पहुंच पाती है पूरे विश्व में। कोरोना वायरस संक्रमण में कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिले थे। कोरोना वायरस संक्रमण की अगर बात की जाए तो नवंबर में ही कहीं ना कहीं चाइना में केस आना शुरू हो चुके थे और इसकी खबर कहीं ना कहीं अप्रैल और जनवरी फरवरी तक कहीं ना कहीं पूरे विश्व में फैली थी। तो चाइना में जो खबरें निकल कर आती है सामने, बड़ी ही देरी से सामने निकल कर आती है और ये जो हालात अभी कहीं ना कहीं सामने निकल कर आ रहे हैं, ये बड़े ही खौफनाक और ख़तरनाक तस्वीर बयां कर रहे हैं चाइना की। लगातार बारिश की वजह से न जाने कितने लोगों की जान जा चुकी होगी। वहीं अभी भी कहीं ना कहीं चाइना क्या मौतों का आंकड़ा छुपा रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमण में जितनी मौतें हुई थी उससे कहीं गुना मौतें कहीं ना कहीं चाइना ने विश्व से छुपाई थी। डब्ल्यूएचओ को दी गई जानकारी में यह साफ तौर पर कहा गया है डब्ल्यूएचओ द्वारा कि जितनी मौतें चाइना द्वारा बताई गई है उससे कई गुना ज़्यादा जो मौतें हैं चाइना झेल चुका है कोरोना वायरस संक्रमण में। वहीं हाल फिलहाल अगर बात की जाए तो इस कुदरत के महाप्रकोप में भी कहीं ना कहीं हजारों लाखों लोग प्रभावित जरूर हुए हैं और उत्तर दक्षिणी चीनी क्षेत्र में जो डैम टूटने की खबर सामने निकल कर आई है उसमें कहीं ना कहीं लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिकन कंपनियों द्वारा ये रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कहीं ना कहीं अभी तक की पिछले 100 सालों में जितनी घटनाएं हुई है उसमें से सबसे खतरनाक और खौफनाक घटना चाइना को इस बार झेलनी पड़ रही है। कहीं ना कहीं बड़ी ही खौफनाक और ख़तरनाक खबरें और तस्वीरें जो धीरे धीरे वायरल आती हुई देखने को मिल रही है, जो सीधे चाइना से वायरल आती हुई देखने को मिल रही है, वह कुछ तस्वीरें आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अभी तक हजारों लाखों लोगों ने पिछले 1 से 1.5 माह में चाइना के इस महाप्रलय में जान गंवा दी है। बड़ी खबरें लगातार चाइना से सामने निकल कर आ रही है और जो अगर बात की जाए खबरें बिल्कुल धीरे धीरे सामने निकल कर आती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिनसे खबरें की आवाजाही रहती है वो ज़्यादातर अगर बात की जाए तो चाइना ने भारत से के जो प्लेटफॉर्म है वो बंद कर रखे हैं, बैन लगा रखा है। और बॉर्डर पे भी जो लगातार चाइना भारत के साथ करतूतें करता हुआ आया है, जो लगातार कश्मीरियों को परेशान करने की बात पाकिस्तान द्वारा लगातार करी जाती है और कुछ इसी प्रकार की घटनाएं कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो चाइना भी भारत के साथ करता है। ऐसे में अगर बात की जाए तो क्या पैरामिलिट्री एनडीआरएफ कोस्ट गार्ड की टीमें और मदद के लिए क्या भारत को आगे आना चाहिए या नहीं? मेरे हिसाब से अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बिल्कुल चाइना की मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हालात अभी चाइना में उत्पन्न है वह खुद का करनी का नतीजा चाइना भोग रहा है। अगर बात की जाए तो आप सभी को लगभग पता होगा कि चाइना का जो खान पीन है आज उसी की वजह से करोड़ों लाखों लोगों की जान कहीं ना कहीं जाती हुई देखने को मिली है और आगे कोरोना वायरस संक्रमण की स्थितियां कितनी खतरनाक होगी और खौफनाक होगी ये तो अनुमान लगाना अभी से सही नहीं होगा। पर आने वाली तस्वीर और जो बीत चुकी तस्वीर पर अगर जाए तो कहीं ना कहीं चाइना ने पूरे विश्व को बड़ा धक्का दे चुका है पहले से ही चाइना। ऐसे में अगर बात की जाए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक और बड़ी रिपोर्ट का दावा किया जा रहा है कि अगर चाइना के खान पीन में जल्द ही
भी परिवर्तन नहीं किया गया तो कहीं न कहीं आने वाली तस्वीर और ख़तरनाक और खौफनाक हो सकती है। कोरोना वायरस संक्रमण से ज़्यादा और ख़तरनाक और घातक बीमारियों को जन्म दे सकता है चीन। वुहान से शहर से निकला चाइना का वायरस आज भी विश्व में तहलका मचा रहा है। करोड़ों लोगों की जान कहीं न कहीं इस कोरोना वायरस संक्रमण ने ले ली है। वहीं अगर बात की जाए तो आने वाली तस्वीर और ख़तरनाक होगी, ये अभी से अनुमान लगाना ही कहीं न कहीं सबसे बड़ी बात है। वहीं चाइना के विश्व में संबंध भी कुछ अच्छे नहीं हैं। अमेरिका के साथ भी कहीं न कहीं चाइना के संबंध अच्छे देखने को नहीं मिलते हैं। इसी की वजह से कहीं न कहीं अमेरिका जो बाइडेन द्वारा मराइन कमांडर्स की फ़ौज नहीं भेजी जा रही है चाइना। बड़ी खबर एक और सामने निकल कर आ रही है। मराइन कमांडर्स को कहीं न कहीं मना कर दिया गया है। अमेरिकन मिलिट्री फोर्सेस को मना कर दिया गया है। चाइना कहीं न कहीं राहत बचाव कार्य के लिए जाने के लिए तो कहीं न कहीं सबसे बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। अभी तक की सबसे ताज़ा अपडेट सामने निकल कर आ रही है। आपको बताया जा रहा है कि हाल-फिलहाल जो हालात उत्पन्न है और उत्तर दक्षिणी चीनी क्षेत्र में जो बड़ा डैम टूटा है उसकी वजह से हजार लाखों लोग जो प्रभावित हुए हैं उनको बचाने के लिए मराइन कमांडर्स की फौज जा रही थी। ऐसे में अगर बात की जाए तो जो बाइडेन द्वारा पूरी तरीके से मना कर दिया है और वापस कहीं ना कहीं जो है अपने वतन के लिए लौट रही है मराइन कमांडर्स की बड़ी फौज। बड़ी खबर लगातार सामने निकल कर आ रही है क्योंकि लगातार जो हरकतें चाइना विश्व के साथ करता हुआ आया है और जैसा कि हम आपको बता ही रहे हैं कि विश्व के साथ संबंध ज़्यादातर देशों के साथ अगर बात की जाए तो संबंध भी अच्छे नहीं हैं चाइना के। ऐसे में अगर बात की जाए तो मराइन कमांडर्स की अमेरिका की फ़ौज जो है वापस लौटती हुई देखने को मिल रही है। वहीं भारत को अब आगे क्या डिसीजन लेना है ये देखने वाली बात है। भारत के आगे निर्णय लेगा ये देखने वाली बात है। एनडीआरएफ कोस्ट गार्ड की पैरामिलिट्री फोर्सेस की टीमें राहत बचाव के कार्य के लिए क्या चाइना भेजी जाएगी भारत से या नहीं, क्योंकि अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने तो मदद का हाथ आगे बढ़ा ही लिया है। पाकिस्तान की फ़ौजें रवाना हो चुकी है चाइना के लिए, पर पाकिस्तान की मदद से चाइना को कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। अगर बात की जाए तो बिल्कुल कम मात्रा में फ़ौज जो है भेजी गई है राहत बचाव कार्य के लिए पाकिस्तान द्वारा। वहीं अगर बात की जाए तो मराइन कमांडर्स की बड़ी फ़ौज भेजी जानी थी। चाइना को कहीं ना कहीं मदद की सख्त आवश्यकता है क्योंकि हालात कुछ इसी प्रकार के बने हुए हैं। 1 से 1.5 माह हो चुका है लगातार बारिश का दौर जो है रुक रुक के पर लगातार देखने को चाइना में मिला है। इसमें कहीं ना कहीं हज़ारों लाखों की संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मौतों का आंकड़ा चाइना इस दौरान एक बार फिर से छुपाता हुआ कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और उसी की वजह से उसी का महत्वपूर्ण कारण मानते हुए मराइन कमांडर्स की फ़ौज जो बाइडेन ने वापस बुला ली है। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। वहीं पाकिस्तान द्वारा फ़ौज की टुकड़ी जरूर भेजी गई है। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। राहत बचाव कार्य के लिए पाकिस्तान ने तो हाथ बढ़ा लिया है आगे, पर पाकिस्तान की छोटी सी टीम किन किन जगहों पर चाइना में कहीं ना कहीं मदद के लिए आगे आएगी अब देखने वाली बात है, क्योंकि चाइना की खुद की विश्व की सबसे बड़ी थल सेना मानी जाती है। 140 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या वाला जो देश है आज बुरी तरीके से बाढ़ प्रभावित इलाकों से परेशान है। एनडीआरएफ कोस्ट गार्ड की टीमें कहीं ना कहीं भेजी जा सकती है क्योंकि कहीं ना कहीं भारत द्वारा बड़ा निर्णय सामने जल्द निकल कर आ सकता है। आने वाले वीडियो में आपको अपडेट जरूर दी जाएगी कि भारत ने क्या निर्णय लिया है। शी जिनपिंग द्वारा बातचीत में कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह बात सामने निकल कर आ सकती है, या तो मना हो सकता है या फिर एनडीआरएफ कोस्ट गार्ड की और पैरामिलिट्री फोर्सेस की टीमें कुछ मात्रा में भेजी जा सकती है। क्योंकि अगर बात की जाए तो चाइना में हालात बड़े ही खतरनाक और खौफनाक देखने को मिल रहे हैं। 140 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या वाला देश आज बुरी तरीके से पानी के महाप्रलय में चपेट में आता हुआ देखने को मिला है और ज़्यादातर अगर बात की जाए तो ज़्यादातर लोगों का मानना है कि अपनी करनी का नतीजा आज कहीं ना कहीं कुदरत का महाप्रकोप देखने को चाइना में मिल रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात है कब तक स्थितियाँ चाइना में सामान्य होती हुई देखने को मिलेगी। चाइना को भारी पैमाने पर आयात पर निर्भर रहना पड़ सकता है क्योंकि अगर बात की जाए ज़्यादातर उपजाऊ जो फसलें थी, जो ज़मीनें थी वो नष्ट हो चुकी है। इस कारण की वजह से कहीं ना कहीं अब चाइना को भारी पैमाने पर अन्य देशों से आयात करना पड़ सकता है। ऐसे में अपनी जनसंख्या को बचाने के लिए भारी पैमाने पर आयात करने के पीछे बड़ी वजह कहीं ना कहीं बारिश का लगातार होना और बारिश की वजह से फसलों को नुकसान होना बताई जा रही है। बड़ी खबर एक और सामने निकल कर आई, इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो चाइना की मुद्रा है उसमें भी गिरावट जो आना है अभी से शुरू हो चुकी है। देखते हैं अब आगे क्या रिपोर्ट प्राप्त होती है। बने रहिए चैनल के साथ, अपडेट आपको तुरंत देते